माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो बहुत विशेष होने वाली है, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए ऐसी वीडियो साबित होने वाली है जो आपको किसी भी इच्छा को बहुत जल्दी पूरा कर सकती है। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की, फुल मून की दोस्तों, और शरद पूर्णिमा की भी बात करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है, और ये पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा है। यह दिन चंद्रमा की विशेष कृपा, देवी लक्ष्मी की विशेष उपासना और भगवान कृष्ण की रासलीला से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। अगर कोई चीज़ है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, या फिर आपके कॉन्फिडेंस और आपके ग्लोइंग स्किन से जुड़ी हुई है, आपकी खूबसूरती से जुड़ी हुई है, या फिर आपके लव रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, कोई भी आपके जीवन में परेशानी से जुड़ी हुई है, आप कोई चीज़ बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक दिन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। शरद पूर्णिमा को विशेष रूप से चंद्रमा की किरणें में बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। सुख समृद्धि का दिन है ये, और कई मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस टाइम में किए जाते हैं। औषधीय गुण के लिए खीर बनाकर रखे जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे टेक्निक उस दिन किए जाते हैं। मैं आपको विशेष 2 तरीके, मोस्ट पावरफुल टेक्निक बताऊंगी आपको, जिसे करने के बाद कोई भी विश आपकी तुरंत पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि क्यों है विशेष ये शरद पूर्णिमा। जो टेक्निक मैं बताऊंगी वो किसी भी फुल मून के दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि 12 फुल मून होते हैं पूरे साल में, और इन 12 में से शरद पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक विशेष धार्मिक महत्व रखता है अश्विन मास की ये पूर्णिमा। त्योहार, आध्यात्मिक, विज्ञान और परंपराओं का अद्भुत संगम है। शरद पूर्णिमा की विशेष रूप से आप किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए इसकी रहस्यमयी ताकतों का प्रयोग कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी सबसे प्रबल स्थिति में होता है। कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधीय गुण पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इसीलिए इस रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है और उसे खाया जाता है। इस पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कहा जाता है कि इस दिन रात में देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और सुख और समृद्धि से उन सारे लोगों को भर देती हैं जो उन्हें दिल से याद करता है। तो मैं आपको विशेष मंत्र लक्ष्मी जी का बताऊंगी इस वीडियो में, जिसे आपको उस दिन जरूर जपना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम मनी को लेकर है, आप कर्ज में डूबे हैं, या फिर पैसा नहीं टिकता, या फिर जितना आप काम करते हैं उतने पैसे आपको प्राप्त नहीं होते, जॉब की प्रॉब्लम है, व्यवसाय की प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, यह मंत्र आपके हर समस्या का अंत है। दूसरी प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप को लेकर। शरद पूर्णिमा का संबंध भगवान कृष्ण की रासलीला से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन वृंदावन में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की थी। यह रात विशेष रूप से भगवान कृष्ण और गोपियों के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए अगर कोई प्रेम संबंधित, लव संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में है जिससे आप झेल रहे हैं, तो आप इस दिन का प्रयोग करके आप उस प्रयोग से अपने जीवन में प्यार भर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि ये एक ऐसा मंत्र जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में जितने भी रिलेशनशिप के ब्लॉकेज हैं उसे हटा सकते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से माना गया है कि शरद पूर्णिमा के रात चंद्रमा की किरणों में विशेष प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी पाई जाती है। यह ऊर्जा मनुष्य के मन और शरीर को शुद्ध करती है, उसे आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर देती है। यही कारण है कि इस रात बहुत सारे चीजों में इसे बहुत विशेष माना गया है। शरद पूर्णिमा सुख, समृद्धि और वैभव का भी प्रतीक है। इस दिन किए गए दान, पूजा पाठ, अर्चना जीवन भर में नेगेटिव एनर्जी को खत्म करके पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। कई लोग
इस दिन विशेष पूजा हवन आयोजन करते हैं और जिससे परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो मैं आपको 3 मंत्र ऐसे आज बताऊंगी जिसके प्रयोग से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति और रिलेशनशिप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे ये कि आप क्या ऐसा करें कि आपको इस फुल मून को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। दोस्तों, अगर रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ पूर्णिमा स्नान भी करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन ये स्नान करते कैसे हैं ये मैं बताऊंगी। अगर आप पति पत्नी हैं, पार्टनर्स हैं, लव पार्टनर्स हैं, या फिर आप अकेले बैठ के अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए खुद से मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो ये दिन बेहद ही लाभकारी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप इस दिन का फायदा उठाएंगे कैसे। तो आप ये जान लें दोस्तों कि इस दिन यह पूर्णिमा ध्यान करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा के दिन चंद्र अपने पूर्ण ताकत पे होते हैं और इस दिन इनकी किरणें आपके शरीर पर जब पड़ती है तो आपकी शरीर की भी शुद्धि हो जाती है। जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके साथ खुद को आप जोड़ पाते हैं। तो करना क्या है, आपको एक ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां आप शांति से चांद की रोशनी में बैठ सकें। अगर आपके घर के छत पे करना चाहते हैं, आंगन में करना चाहते हैं, या फिर आप वहां भी बैठ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप खिड़की के पास भी बैठ सकते हैं जहां पर चांद की रोशनी आती हो। ठीक है, अपनी आंखें बंद करें और सबसे पहले अपने ईष्ट का ध्यान करें। जिन्हें आप मानते हैं उनका ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप जो करने जा रहे हैं उसका पूरा फायदा आपको प्राप्त हो। ये प्रार्थना आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप होगा। और ईष्ट से प्रार्थना करने के बाद आपके मन में अगर कोई ऐसी विश है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे ध्यान में लाएं। उसे 2 से 4 मिनट पहले विजुअलाइज करें कि वो विश आपकी पूरी हो चुकी है और उसके लिए आप ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, आप मून को थैंक यू बोल रहे हैं, चंद्रमा आपके साथ है। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि चंद्रमा की किरणें आपके पूरे कमरे में या फिर आपके शरीर पर पड़ रही है। अपनी सांसें धीरे धीरे नियंत्रित करें और उसे धीरे धीरे लेना शुरू करें। अपने ध्यान को अपने सांसों पर केंद्रित करें। कल्पना कीजिए कि चांदनी आपके शरीर, मन और आत्मा को ढक रही है और उन्हें शुद्ध कर रही है। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपने ऊपर लाएं, अपने ऊपर लाएं और धीरे धीरे आप सांस लेना शुरू करें। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं चंद्रमा आपके पूरे शरीर में, चंद्रमा की रोशनी पूरे शरीर में फैल रही है। अब धीरे धीरे आपको ये एहसास करना है कि आप जैसे जैसे धीरे धीरे अपने सांसों को अंदर खींच रहे हैं, चांद वैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, चमकीला होता जा रहा है। जब तक कि आप अपनी सांसें अंदर लेने में चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको ये सोचना है। और जब आप चरम पे पहुंच जाते हैं तो कुछ क्षण के लिए रुक जाइए, सांस को रोकिए और पूर्ण चंद्रमा की कल्पना करें। इस कल्पना को आप पूरी तरह से अपने अंदर समाहित करें। इस चंद्र का प्रकाश, इसकी एनर्जी आपके पूरे शरीर में भर रही है, इसे आप सोचें। जब आप सांस छोड़ें तो चंद्रमा को घटते हुए क्रम में कल्पना करें। जो कुछ भी आप छोड़ना चाहते हैं, जो रिलीज करना चाहते हैं, जो नेगेटिविटी अपने से बाहर निकालना चाहते हैं, वो आपके शरीर से बाहर जा रही है। घटते हुए क्रम में चंद्रमा को एहसास में लाएं। आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसे दोहरा सकते हैं इसी क्रम में, और वहीं बैठकर आप जितनी देर
इस प्रक्रिया को करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आपके जीवन में हर नेगेटिव चीज़ को दूर करेगी और पॉजिटिव चीज़ को आप तक पहुंचाएगी। मैं आपको आज 3 सवाल दे रही हूँ। उस सवाल का जवाब आपको पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन बैठकर किसी भी पेन पेपर पर लिखना है। यह है दूसरा मोस्ट पावरफुल टेक्निक जो आपके किसी भी विश को पूरा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपका ये जानना, एक स्पेसिफिक चीज़ जानना कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये चीज़ जानते ही नहीं कि उन्हें अपने जीवन में क्या चाहिए। बस वो ये सोचते हैं कि मेरे साथ तो सब कुछ गलत ही हो रहा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। आपको करना यही है कि जिस समय मैंने जो प्रोसेस बताया कि आपको एकांत जगह में बैठना है, शांति से बैठ जाना है, कोशिश करना है कि उस दिन आप सफ़ेद या फिर ऑफ वाइट वस्त्र ही पहनकर बैठ जाएं। और उसके बाद आप अपने पास एक पेन रेड कलर का और पेपर वाइट कलर का ले लें और आपको ये 3 सवाल के जवाब उस पेपर पे लिखने हैं। आप चाहें तो ये दोनों टेक्निक साथ में कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, आपकी इच्छा है कि आप इसे कैसे करेंगे। तो आपको करना यह है कि बैठ जाना है और पहला सवाल ये पूछना है अपने आप से कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने से वो कौन है जो रोक रहा है। इस सवाल का जवाब आपको अपने उस पेपर पर लिखना है। कौन है जो मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां खड़ा कर रहा है। और जो भी परेशानियां अभी आपने लिखी, पॉइंट वाइज लिखिए, 1 2 3 4 10 20 जितने भी परेशानियां हैं वो सारी परेशानियां आप लिख दीजिए। अब आपको उन्हीं परेशानियों के जवाब के रूप में लिखना है कि कैसे मैं इन परेशानियों से मुक्त हो सकता हूं या हो सकती हूं। लाइन वाइज लाइन लिखिए, प्रेम से लिखिए, बैठ कर लिखिए, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में बैठ कर जब आप ये लिखेंगे तो मन आपका बहुत शांत होगा और आप सारे सवालों के जवाब सही सही दे पाएंगे। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूं या चाहती हूं। क्या है गोल आपका, वो फर्स्ट गोल आप लिखिए। इस महीने का गोल लिख सकते हैं, पूरे जीवन का गोल लिख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे पहले बार में आप वही लिखिए। दूसरा ये कि उसका पाथ भी लिखिए कि उसे मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं या कर सकती हूं। वो सारे तरीके लिखिए जिस तरीके से आप उस गोल को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका मन अब पूरी तरह शांत हो चुका है और ये लिखने के बाद आप पूरी तरह क्लियर हो चुके हैं कि आपको क्या चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी वो 3 मंत्र, जो मंत्र मैंने पहले कहा कि लक्ष्मी जी का एक मंत्र जो अगर धन से संबंधित। अब इस सवाल में आपके क्या सवाल है वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानती। आपके सवाल कुछ भी हो सकते हैं। उस सवाल में आपका जवाब मैं आप दूंगी कि अगर आपको धन संबंधी कोई भी समस्या है और आप चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान हो, अगर कर्ज हो, धन संबंधी कुछ भी प्रॉब्लम हो, पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा चाहते हैं, तो आपको इस मंत्र का जाप वहीं बैठकर करना है। 15 से 20 मिनट कम से कम करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने के पहले माता लक्ष्मी की पूजा कर लें। उनकी पूजा में गुलाब का फूल का माला उन्हें ज़रूर अर्पित करें, इत्र अर्पित करें और उसके बाद वहीं बैठकर इस उनके बीज मंत्र का जाप जरूर करें। मन में धन लक्ष्मी को ध्यान करते हुए आप इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः। इस मंत्र का जाप आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना है। अगर रिलेशनशिप में कोई भी समस्या है और आप चाहते हैं वो समस्या दूर हो जाए, जो भी समस्या है वो चली जाए, जीवन में प्यार ही प्यार भर जाए, तो श्री कृष्ण को याद करके इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण प्रेम के देवता माने जाते हैं और माँ राधा प्रेम की देवी।
शरद पूर्णिमा की संध्या में भगवान कृष्ण और राधा की उपासना आपको अपने प्यार से मिलवा सकती है। आपके जीवन में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लव को, अपने जीवन साथी को, तो वो करवा सकता है। पति पत्नी में नहीं बनता, प्यार नहीं है, तो आप दोनों के बीच में वो प्यार बन जाएगा जो प्यार आप चाहते हैं। इस मंत्र का जाप आपको करना है। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, बस श्री कृष्ण में, माता राधा में डूबकर आप इस मंत्र का जाप करें। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ये श्री कृष्ण और राधा दोनों का मंत्र है और इसके जाप के बाद आपके जीवन में मिठास बढ़ जाएगी और आप ईश्वर को गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें। प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ाती है और मनचाहा प्रेम से आपको मिलवाती है। तो आप उसे गुलाब का फूल राधा और कृष्ण को अर्पित करें और वही गुलाब का फूल पूजा के बाद अपने पास रख लें और जब भी आपको टाइम मिले, रात में सोने के पहले, सुबह उठते ही, आप मन में अपने पार्टनर को याद करके इस गुलाब के फूल को पकड़ के आप इस मंत्र को 3 बार जरूर दोहराएं। तो ये तो हो गए आपके प्रेम संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए और आपके जो भी मनी संबंधी प्रॉब्लम है उसके लिए। अब अगर आपको मानसिक शांति के लिए चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए कोई मंत्र करना चाहते हैं, या फिर अपने जीवन में आप अपने रंग रूप व्यवहार किसी भी तरह के चीज़ों में वृद्धि चाहते हैं, या सिर्फ अपने मन को एकाग्रचित्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको चंद्र का इस मंत्र को ज़रूर जपना चाहिए और इसे हर पूर्णिमा को आपको जपना चाहिए, जिससे आपका मन शांत भी होगा, सुख समृद्धि भी आएगी और कभी भी कोई बेचैनी नहीं होगी। किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, ये मंत्र आपको फायदा पहुंचाएगा और वो मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम शः चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम शः चंद्रमसे नमः। यह मंत्र चंद्रमा की विशेष कृपा प्राप्त करने और मानसिक शांति के लिए जपा जाता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा से कोई भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी जप सकते हैं और ये मंत्र कोई भी जप सकता है। स्किन प्रॉब्लम है तो जप सकते हैं। आपका मन शांत नहीं रहता, डिप्रेस रहता है, हर जगह आप बेचैन रहते हैं, आप जप सकते हैं। आपकी स्किन में प्रॉब्लम ही नहीं, कोई बीमारी भी है तो भी जप सकते हैं। आप किसी भी तरह की समस्या में हैं, आप इस मंत्र को जपें, आपकी समस्या ज़रूर दूर होगी। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप ये मंत्र किसी भी फुल मून से शुरू कर सकते हैं। ऐसे शरद पूर्णिमा में इसका अपना विशेष महत्व है। ऐसी ही जानकारियों के साथ अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।